हेलो दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 वाला टॉपिक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने का कारण क्या है और इसमें उद्देश्य क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्यों है, आज इन सब बातों के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी से सब्सक्राइब कीजिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 एक स्वतंत्र भारत की प्रथम शिक्षा नीति थी। यानी कौन सी थी? स्वतंत्र भारत की प्रथम शिक्षा नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 को माना जाता है। कोठारी आयोग 1964 के सुझावों को प्रभावशाली रूप से लागू करने हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 को कार्यरत किया गया था, यानी क्रियान्वित किया गया था। किसको? कोठारी आयोग 1964-66 में जो स्थापना की गई थी उसको प्रभावशील, उनके जो सुझाव दिए गए थे, उद्देश्य थे, उनको प्रभावशील लागू करने के लिए एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 को जारी किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यानी इसमें 17 सिद्धांतों को शामिल किया जाता है। कितने सिद्धांतों को? 17 सिद्धांतों को शामिल किया जाता है। पहला सिद्धांत आता है 1968 की नीति में अनुच्छेद 45 को लागू करने का प्रावधान किया गया था। यानी 1968 की नीति के तहत अनुच्छेद 45 को 45 एक्ट को लागू करने का प्रावधान किया गया था। अब 45 एक्ट में क्या है? ये हमारी शिक्षा है। यानी 1968 की नीति में अध्यापक का स्तर, वेतन तथा शिक्षा संतोषजनक निर्धारित करने के सुझाव दिए गए हैं। यानी दूसरा पॉइंट क्या है हमारा? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 की नीति के तहत अध्यापक के स्तर, वेतन, शिक्षा संतोषजनक निर्धारित करने के सुझाव दिए गए हैं। क्या दिए? सुझाव दिए गए अध्यापक के स्तर का, वेतन का और शिक्षा संतोषजनक निर्धारित करने के। उसी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 को त्रिभाषा सूत्र लागू करने की संस्तुति की गई है। यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के तहत त्रिभाषा सूत्र को लागू करने की प्रावधान किया गया था। शिक्षा में अवसरों के सामान्यीकरण पर भी बल दिया गया था इस शिक्षा नीति में। यानी जो शिक्षा है उसमें अवसरों को सामान्यीकरण पर बल दिया गया था। सभी स्तरों पर प्रतिभाओं को खोजने का प्रयास भी इसी शिक्षा नीति में कहा गया था। इसी शिक्षा नीति में 1968 की नीति के तहत अनुच्छेद 45 को लागू करने का प्रावधान भी जारी किया गया था और अध्यापक के वेतन स्तर या शिक्षा में जो सुझाव दिए थे उनको और त्रिभाषा सूत्र को लागू करने का कार्य भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में ही किया गया था। और शिक्षा के अवसरों पर सामान्यीकरण बल भी इसी पे दिया गया था और सभी स्तरों पर प्रतिभाओं को खोजने का प्रयास भी इसी शिक्षा नीति के द्वारा किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अगला पॉइंट है दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में जो कार्य अनुभव तथा राष्ट्रीय सेवाओं को बढ़ावा देने का उल्लेख किया गया है। क्या क्या है? उल्लेख किया गया है। यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में जो कार्य अनुभव तथा राष्ट्रीय सेवाओं को बढ़ावा देने का उल्लेख किया गया है, इसी नीति में विज्ञान तथा अनुसंधान शिक्षा को प्राथमिकता दी गई है। यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में विज्ञान तथा अनुसंधान शिक्षा को भी प्राथमिकता दी गई है। क्या दी गई है? प्राथमिकता दी गई है। इसी शिक्षा नीति में कृषि शिक्षा तथा व्यवसाय शिक्षा पर भी बल दिया गया है। यानी कृषि शिक्षा तथा व्यवसाय शिक्षा पर भी बल दिया गया था। और इसी शिक्षा नीति में किताबों के उत्पादन तथा व्यवस्थित आंकड़े और उनकी लागत तथा सुलभता पर ध्यान देना सुनिश्चित किया गया है। यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में किताबों के उत्पादन, व्यवस्थित आंकड़े तथा उनकी लागत तथा सुलभ, यानी जो सुलभता होता है यानी जो मूल्य, उनको निश्चित किया गया है। इस शिक्षा नीति के तहत यानी राष्ट्रीय अनुभव
कृषि शिक्षा या व्यवसाय की यानी विज्ञान तकनीकी और किताबों के व्यवस्थित आंकड़ों पर सुलभ ध्यान दिया गया है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 ने परीक्षा में विश्वसनीयता, वैधता और मूल्यांकन को सुचितपूर्ण ढंग से लागू करने पर भी बल दिया गया है। क्या दिया है? यानी 1968 वाली नीति में परीक्षा में विश्वसनीयता, वैधता और मूल्यांकन को सुचितपूर्ण ढंग से लागू करने पर भी बल दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 ने किताबों के उत्पादन, व्यवस्थित आंकड़े तथा और कृषि शिक्षा और व्यवसाय तथा विज्ञान तक को प्राथमिकता दी गई है। और परीक्षा में विश्वसनीयता, वैधता, मूल्यांकन को सुचित रूप से ढंग से लागू करने का निर्देश दिया गया था। माध्यमिक शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन एवं प्रमुख साधन माना था और इस स्तर पर सुविधा को बढ़ाने का भी जोर दिया गया था। यानी जो माध्यमिक शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का एक प्रमुख साधन माना गया है। क्या माना गया? एक प्रमुख साधन माना गया है और इस स्तर पर सुविधा को बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। इसी शिक्षा नीति में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में विश्वविद्यालय शिक्षा में छात्रों की बढ़ती संख्या के सापेक्ष प्रयोगशाला, पुस्तकालय व अन्य कर्मचारियों तथा अन्य सुविधाओं को भी सुनिश्चित किया गया है। यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो विश्वविद्यालय शिक्षा छात्रों में बढ़ती संख्या के सापेक्ष प्रयोगशाला, पुस्तकालय और कर्मचारियों तथा अन्य सुविधाओं को सुनिश्चित किया गया है। विश्वविद्यालय शिक्षा में तथा प्रौढ़ शिक्षा में प्रचार को बढ़ावा दिया गया है। यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में विश्वविद्यालय शिक्षा में तथा प्रौढ़ शिक्षा में जो प्रचार को बढ़ावा दिया गया है और प्रौढ़ शिक्षा तथा साक्षरता के क्षेत्र में विशेष कार्य भी किए गए हैं। यानी विश्वविद्यालय शिक्षा में प्रौढ़ तथा प्रौढ़ शिक्षा के पत्राचार को बढ़ावा दिया गया है और प्रौढ़ शिक्षा तथा साक्षरता के क्षेत्र में भी विशेष कार्य किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 वाले में विद्यालयों में बालकों हेतु खेल कूद के लिए व्यवस्था तथा संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। यानी संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। विद्यालयों में बालकों हेतु खेल कूद के लिए व्यवस्था तथा अनुसंसाधन या संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। क्या कराएगी? अनुसंसाधन या साधन, खेल कूद के मैदान इसी शिक्षा नीति के तहत बालकों के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। अल्पसंख्यकों की शिक्षा में अभिरुचि बढ़ाने हेतु परिवर्तन किए जाएंगे। क्या किए जाएंगे? परिवर्तन किए जाएंगे। और शैक्षिक ढांचा को यानी 1968 शिक्षा नीति में जो शैक्षिक ढांचा था 10+2+3 के सम्मान के रूप में त्रिय ढांचा या त्रिस्तरीय शिक्षा को लागू कर दिया गया था। क्या कर दिया? त्रिस्तरीय शिक्षा को लागू कर दिया गया था। शैक्षिक ढांचा को यानी 10+2+3 के समान रूप से पूरे देश में लागू किया जाएगा। क्या किया जाएगा? लागू किया जाएगा। त्रिस्तरीय शैक्षिक ढांचे को पूरे देश में लागू किया जाएगा। जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ये टॉपिक है। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। नमस्कार।